3 दिन के अंदर आज नरेंद्र मोदी कैबिनेट की दूसरी बैठक, 16वीं लोकसभा के पहले सत्र की तय होगी तारीख। कैबिनेट की यह बैठक कल शाम को होनी थी, लेकिन आज सुबह 11 बजे तक के लिए टाली गई थी बैठक। बेहद संक्षिप्त होगी 16वीं लोकसभा का पहला सत्र, 4 से 12 जून तक सत्र संभव। लोकसभा के पहले सत्र में नवनिर्वाचित सांसदों को दिलाई जाएगी शपथ, स्पीकर का भी होगा चुनाव। सीमांध्र और तेलंगाना के गठन की प्रक्रिया पूरी करने की तारीख भी कैबिनेट में तय होगी। 2 जून को होगा नए राज्यों का गठन। कैबिनेट की बैठक के बाद राजनाथ सिंह जाएंगे अपने दफ्तर, आज से संभालेंगे कामकाज। नॉर्थ ब्लॉक में है राजनाथ सिंह का दफ्तर, अधिकारियों से पहले हो चुकी है मुलाकात। नितिन गडकरी भी आज पहली बार जाएंगे मंत्रालय, भूतल, राजमार्ग और जहाजरानी मंत्रालय है गडकरी के पास। नागपुर में होने की वजह से गडकरी को पदभार लेने में हुई देरी, मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद अपने क्षेत्र चले गए थे गडकरी। पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह भी आज कार्यभार संभालेंगे, पूर्वोत्तर मामलों का स्वतंत्र प्रभार है वीके सिंह के पास। शुरू हुई नए बीजेपी अध्यक्ष की तलाश, पार्टी महासचिव जेपी नड्डा का नाम रेस में सबसे ऊपर। नया कप्तान चुनने के लिए दिल्ली के संघ दफ्तर में सरगर्मी बढ़ी, राजनाथ सिंह ने की संघ पदाधिकारियों से मुलाकात। मोदी के खासम खास अमित शाह का नाम भी बीजेपी अध्यक्ष के रूप में उछला, शाह पर यूपी में बीजेपी को बड़ी कामयाबी दिलाने का श्रेय। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के गृह मंत्री बनने के बाद पार्टी को नए मुखिया की तलाश, एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर राजनाथ को छोड़ना होगा अध्यक्ष पद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को दिया निर्देश, कहा रिश्तेदारों को नौकरी न दें। मोदी ने कहा भाई भतीजावाद पर अंकुश लगाएं, रिश्तेदारों और करीबियों को ना रखें निजी स्टाफ। मोदी ने कहा रिश्तेदारों को ना दे कॉन्ट्रैक्ट, जनता के कामों में ईमानदारी बरतें। मोदी ने मंत्रियों को फिजूल खर्ची से बचने की दी नसीहत, कहा बंगले की सजावट पर खर्च ना करें पैसा। मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की, प्राथमिकता के आधार पर काम पूरा करने के दिए निर्देश। अधिकारियों के साथ बैठक में मोदी ने कहा राज्यों की तरक्की से ही होगी देश की तरक्की। मोदी ने कामकाज में नई तकनीक के इस्तेमाल पर दिया जोर, काम में तेजी लाने के लिए नया सिस्टम बनाने को कहा। मोदी ने अधिकारियों से मांगे सुझाव, कहा नए आइडिया के साथ उनसे कभी भी मिल सकते हैं अधिकारी। मोदी ने कहा पीएमओ देश का बेहद महत्वपूर्ण संस्थान, उसी के हिसाब से यहां होना चाहिए काम। अभी गुजरात भवन में ही रहेंगे मोदी, 30 के बाद 7 रेसकोर्स मार्ग में शिफ्ट हो सकते हैं प्रधानमंत्री। आज टीआरएस ने किया तेलंगाना बंद का ऐलान, के चंद्रशेखर राव की अपील। खम्मम के 7 मंडलों को आंध्र प्रदेश में शामिल किए जाने का विरोध, पोलवरम प्रोजेक्ट की वजह से डूबने का खतरा। लोकसभा चुनाव के बाद यूथ कांग्रेस के साथ राहुल गांधी ने की पहली बैठक, लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की राहुल से नेता विपक्ष बनने की मांग, राहुल ने कहा संघर्ष के लिए तैयार रहें युवा। यूथ कांग्रेस के नेताओं ने राहुल को दिया भरोसा, मुश्किल हालात में जिस तरह इंदिरा गांधी के साथ थी यूथ कांग्रेस, वैसे ही देंगे राहुल का साथ। आम आदमी पार्टी ने बदली रणनीति, केजरीवाल के जेल कांड पर जनता के बीच जाने के बजाय मोहल्ला सभा पर फोकस करेगी पार्टी। दिल्ली के तिलक लेन स्थित अरविंद केजरीवाल के निवास पर आम आदमी पार्टी के विधायकों की हुई बैठक, तैयार हुई आगे की रणनीति। आप विधायकों वाले सभी 27 विधानसभा क्षेत्र में होगी मोहल्ला सभा, नई दिल्ली क्षेत्र में केजरीवाल की अगुवाई में होगी सभा।
आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शाम को होगी बैठक। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कार्यकर्ताओं के साथ केजरीवाल की ये पहली बैठक होगी। जेडीयू के पूर्व नेता साबिर अली और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी में सुलह। साबिर अली ने वापस लिया मानहानि का केस। साबिर अली ने कल दिल्ली में नकवी के घर जाकर उनसे की मुलाकात। कहा, दूर हो गई हैं गलतफहमियां। राजनीति में जो उन्होंने टिप्पणी की थी उस बात को उन्होंने जब वापस ले लिया, फिर कोई बात थी नहीं, कोई अपनी पर्सनल लड़ाई तो थी नहीं, और पर्सनल लड़ाई करने वाले हम लोग भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भाई एनआई के सामने कहा कि भाई जो मिसअंडरस्टैंडिंग मिसआइडेंटिफिकेशन थी, वो गलतफहमी थी, वो दूर हो गई। चुनाव के दौरान जेडीयू छोड़ बीजेपी में आए थे साबिर अली। मुख्तार अब्बास नकवी के विरोध की वजह से पार्टी रद्द कर दी थी साबिर की सदस्यता। नकवी ने साबिर पर लगाया था आईएम सरगना यासीन भटकल का करीबी होने का आरोप। खफा साबिर ने किया था मानहानि का केस। वादे पर खरा उतरने के लिए यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को दिया 6 महीने का वक्त। कहा, तब तक चुप रहेंगे। कन्नौज से लोकसभा चुनाव हारे बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने किया एडीएम आवास पर प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। एडीएम पर चुनाव में धांधली का आरोप। बीजेपी नेता का आरोप, एसपी के एजेंट की तरह एडीएम ने किया काम। बिहार में नरेंद्र मोदी के सम्मान में जारी हुआ डाक टिकट। मोदी के तस्वीर वाली 4 डाक टिकट्स की सीरीज। 5-5 रुपए मूल्य का है मोदी पर जारी डाक टिकट। खिलते कमल से निकलते चित्रित किए गए हैं मोदी। सुल्तानपुरी के एक मंदिर को डिमोलिशन से बचाने के लिए आपस में भिड़े नेताजी। कांग्रेस विधायक जय किशन और बीजेपी नेता रामचंद्र चावरिया में तू-तू मैं। मंदिर बचाओ अभियान का श्रेय लेने को लेकर हुआ झगड़ा। महिलाओं के बीच नेताजी ने कहे अपशब्द। पाकिस्तान से रिहाई के बाद वडोदरा लौटे गुजरात के मछुआरे। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस से लौटे घर। पाकिस्तान ने पिछले दिनों 150 भारतीय मछुआरों को रिहा किया था। मछुआरों ने मोदी को दिया रिहाई का श्रेय। यूपी में बिजली कटौती से हाल बेहाल। श्री प्रकाश जायसवाल की अगुवाई में कानपुर में लोग सड़क पर उतरे। रांची में एनआईए के रडार पर आए डॉक्टर सैयद एजाज हाशमी। चल रही है पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक एमसीआई में बिना स्थायी रजिस्ट्रेशन कराए कर रहे थे काम। मामले ने पकड़ा तूल। मैंने आपको कह दिया, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जांच अभी चल रही है। मैं जो भी बात बोलूँगा एनआईए के डायरेक्शंस के हिसाब से बोलूँगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में चौकी के अंदर पुलिस वाले की हत्या। अपराधी ने लोहे की रॉड से मारा। मृतक सिपाही सुरेंद्र सिंह की बहन है आईपीएस अधिकारी। हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था आरोपी। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके में घर से युवक का शव मिलने से सनसनी। घर वालों को युवक के साथियों पर कत्ल का शक। गुड़गांव के सोहना चौक में चलती कार में आग, बाल बाल बचे सवार। सीएनजी किट में रिसाव की वजह से लगी आग। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक खाक हो चुकी थी कार। दिल्ली के लाजपत नगर में विदेशी महिला को अगवा करने की कोशिश। लूटपाट की भी शिकायत। पति के साथ सड़क से गुजर रही थी महिला। वैगन आर में सवार एक नौजवान ने की खींचने की कोशिश। कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल के फाइनल में पहुंचने वाली बनी पहली टीम। क्वालिफायर में किंग्स 11 पंजाब को 28 रनों से हराया। पहले खेलते हुए कोलकाता ने बनाए 8 विकेट पर 163 रन। पंजाब की टीम 8 विकेट पर 135 रन ही बना सकी। कोलकाता के उमेश यादव बने मैन ऑफ द मैच। उमेश ने 13 रन देकर लिए 3 विकेट। रॉबिन उथप्पा कोलकाता के टॉप स्कोरर। 30 गेंदों पर 42 रन बनाए। मौजूदा आईपीएल में सर्वाधिक रन हैं उथप्पा के नाम। 40 रनों से ज्यादा की लगातार 10 पारियां खेल चुके हैं उथप्पा।
आईपीएल से बाहर हुई मुंबई की टीम, पहले एलिमिनेटर में चेन्नई ने मुंबई को दी 7 विकेट से मात। चेन्नई की टीम में मैन ऑफ द मैच रहे सुरेश रैना, 33 गेंदों पर नाबाद 54 रनों की पारी खेली। चेन्नई से डेविड हसी ने भी खेली उपयोगी पारी, 29 गेंदों पर नाबाद 40 रन बनाए। मुंबई की तरफ से लिंडन सिमंस की अर्धशतकीय पारी बेकार गई, सिमंस ने 44 गेंदों पर 67 रन बनाए। कल तय होगा फाइनल की दूसरी टीम का नाम। एलिमिनेटर राउंड 2 में मुंबई का मुकाबला पंजाब से। इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, चयनकर्ताओं ने बनाई 18 सदस्यों की टीम, धोनी बने रहेंगे कप्तान। लंबे अरसे बाद टीम में गौतम गंभीर की वापसी, आखिरी टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ 2012 में खेले थे गंभीर। जहीर खान टेस्ट टीम से बाहर, राजस्थान के तेज गेंदबाज पंकज सिंह को मिली जगह। टीम में ऑलराउंडर के तौर पर स्टुअर्ट बिन्नी को मिली जगह, तो वहीं दूसरे विकेट कीपर के तौर पर रिद्धिमान साहा को मिली जगह। बांग्लादेश दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, सुरेश रैना करेंगे कप्तानी, धोनी, कोहली, रोहित को विश्राम। कोलकाता के आईपीएल फाइनल में पहुंचने के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम से मिले शाहरुख खान, घर से बाहर निकलकर खुद ममता ने किया स्वागत। ममता बनर्जी के घर में बड़ी तादाद में मौजूद थे कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस, शाहरुख ने समर्थकों का किया अभिवादन। आज तक की कामयाबी के सफर में एक और सुनहरा मुकाम, प्रोमैक्स बीडीए अवार्ड में छाया आज तक। हर बार एडजस्ट मत हो जाओ, मुद्दा सुलझाओ। देश आपका, मुद्दा आपका, आ रहा है अब तक चेन्नई एक्सप्रेस के साथ आज तक। देश के नंबर 1 चैनल को मिले 4 अवार्ड, सच ऑन करो कैंपेन ने मचाई धूम। चेन्नई एक्सप्रेस हल्ला बोल के हिस्से आया बेस्ट लॉन्च कैंपेन का गोल्ड, 2 और कैटेगरीज में मिले सिल्वर अवार्ड। चेन्नई एक्सप्रेस हल्ला बोल कार्यक्रम के लिए आ रहा है अब तक चेन्नई एक्सप्रेस के साथ आज तक। भयंकर गर्मी की चपेट में आगरा, लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल। अब मध्य प्रदेश के बच्चों की किताब में होंगे मोदी, राज्य सरकार ने पाठ्यक्रम में किया शामिल। ओडिशा के बालासोर से एयर डिफेंस मिसाइल आकाश का सफल परीक्षण, ध्वनि की गति से ज्यादा तीव्र मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है आकाश। वीनस के बाद फ्रेंच ओपन टेनिस से वर्ल्ड नंबर 1 सेरेना विलियम्स का पत्ता भी साफ, स्पेन की गैब्रिन मुगुरुजा ने 6-2, 6-2 से हराया। पाकिस्तान के लाहौर में 25 साल की युवती की पत्थर मार मार कर हत्या, लव मैरिज की मिली सजा। एडवर्ड स्नोडन ने खुद को बताया ट्रेन जासूस, कहा इलेक्ट्रॉनिक जासूसी में उन्हें है महारत हासिल। एनबीसी न्यूज चैनल से बोले स्नोडन, छोटा मोटा विश्लेषक ही हूं मैं। 30 साल के स्नोडन का खुलासा, सीआईए और एनएसए के जासूस के रूप में विदेशों में किया काम। न्यूयॉर्क में नाइजीरियन कॉन्सुलेट के सामने स्कूली छात्रों का प्रदर्शन, बोको हराम के कब्जे से छात्राओं की रिहाई की मांग। नाइजीरिया में छात्राओं की रिहाई के लिए चल रहे प्रदर्शन में सरकार समर्थक सैकड़ों लोगों ने डाली बाधा।